विदेश मंत्री ने कहा है कि हम 26/11 का हमला कभी नहीं भूलेंगे। आतंकी पड़ोस से भारत में आए थे और दोषियों को अब तक सजा नहीं मिली है। 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए और वो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 26/11 है और 26/11 को याद किया जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने कहा है कि ना तो भारत इस चीज को भूलेगा और ना ही माफ करेगा। होना भी ऐसा ही चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। दिस इज व्हाट जयशंकर इज सेइंग। बहरहाल आपको पता है 26/11 जो है उस हवाले से आज अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे तो एक तूफान बरपा है। अब इंडिया अपनी जो 2008 के हवाले से देखा जाए तो वो कह रहा है जी कि लश्कर तैयबा का जो ग्रुप्स हैं वो आए। आपको पता है कि लश्कर तैयबा के हवाले से हाफिज सईद जो है उसको टारगेट करना इंडिया का प्राइमरी इंटरेस्ट है। इंडिया का ये टारगेट रहा है कि हम पाकिस्तान में अंदर उन लोगों को जिन्होंने कश्मीर में धमाके किए हैं या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे उनको टारगेट करें। हाफिज सईद इंडिया की टॉप टारगेट है और इस सिलसिले में बहुत दफा उनके ऊपर जो है वो अटैक्स करने की बात हुई है, लेकिन वो बहरहाल अब 26/11 के हवाले से इंडिया का जो मौक़िफ़ है कि जी 166 लोग मारे गए, सिक्योरिटी पर्सनल थे, 26 एक फॉरेन नेशनल्स थे, 300 लोग जख्मी हो गए। ये इंडिया की जो स्टोरी है ये पूरी दुनिया में बिकी है। इंडिया का ये मौक़िफ़ जो है ये पूरी दुनिया में लोगों ने बाय किया है। लोग पीपल बिलीव कि ये दैट वाज एन एक्ट ऑफ टेरर और ये अब इसीलिए तो डॉक्टर जयशंकर ने कहना शुरू कर दिया। देखिए द मोमेंट डॉक्टर जयशंकर ये हल्फ लिया और सारी पोजीशन में आए, उन्होंने एक टफ लाइन ली पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज वो टफ लाइन जो है वो अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी तरफ से वो टफ लाइन थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि इस तरीके से पाकिस्तान से डील किया जाए कि अब उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ होता है या कुछ कश्मीर में होता है तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हिट करेंगे। और ये सिचुएशन मज़ीद क्रिटिकल इसलिए हो जाती है कि जब इंडियंस कहते हैं हम हिट करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है यस ये आपका हक है, जैसे अमेरिकन ने। और मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में इन केस देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन कश्मीर और इन इंडिया और रिगार्डिंग टू इंडियन आर्मी जो है, तो फिर आप ये देखेंगे कि लोग कहेंगे कि जी ये आपको इस चीज से अंदाजा होगा कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो इस चीज को समझिएगा कि फिर जिसे वो कहते हैं ना कि फिर इंडिया हमला करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी यस सही किया हमने। ये एक बड़ी जिसे कहें वो ना एक अहम एक चीज़ है, इसको ऐसे नहीं इग्नोर करना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल है उसको भी एनालाइज पाकिस्तान को करना चाहिए। बहरहाल अब इंडिया ने इसकी जो 26/11 जो है इसको उन्होंने इस पैमाने पे ले हैं कि उन्होंने इसकी जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है ना वो बढ़ा दी है मुंबई अटैक्स के बाद, और उन्होंने इसको जो कंपैरिजन है वो
सितंबर 11 के साथ करना शुरू कर दिया कि जिस तरह उन्होंने कहा जी 9/11 हुआ, उन्होंने कहा जी 26/11, इंडिया ने इतना 26/11 कहा, इतना 26/11 कहा कि अब वो उनका वो कहते हैं जी हमारा 9/11 है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो रोजाना की बुनियाद पे जब आर्मी पब्लिक स्कूल में पता नहीं कितने 100-150 बच्चे को शहीद कर दिया गया था, पाकिस्तान तो अपने केस को हाईलाइट नहीं कर सका ना। क्योंकि इंडिया कहता है जी आपके यहाँ तो रोज होते हैं, हमारे यहाँ तो कभी कभी ये चीज हुई है, तो हमारा ये एक इंसिडेंट है, ठीक है। सो पाकिस्तान अपने ही मसले को इंटरनेशनलाइज करने में नाकाम रहा है। जितना हमें जितना एडवांटेज वो एक पॉलिटिकल या उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से एडवांटेज था, हमने उतना तो किया, लेकिन अदर देन दैट हमने कुछ भी नहीं उस मसले को किया। सो पाकिस्तान की तरफ से ये भी क्लेम आता है कि हम तो दहशतगर्दी से मुतासर हैं, और हम ही जो है मुतासर होने के बाद उसके बावजूद हम पे इल्ज़ाम है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने, ये जो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने 2 ओपिनियंस रखी हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि टेररिस्ट हु ऑपरेट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान's बॉर्डर दे आर बैड टेररिस्ट, एंड द टेररिस्ट हु ऑपरेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑन कश्मीर ऑन इंडिया, उनके हवाले से जो साइलेंस रही है ना, इसकी वजह से दुनिया ने एक हमारे बारे में इमेज रखा। फिर पाकिस्तान ने उन लोगों को भी छोड़ा जो वेस्टर्न बॉर्डर पे थे लेकिन प्रो पाकिस्तान थे या पाकिस्तान के साथ इंगेज थे, तो वो गुड तालिबान बैड तालिबान की जो अफगान तालिबान गुड तालिबान थे, और वो जो लोग थे जो या अफगान तालिबान में से कुछ ऐसे फैक्शन जो राब्ते में थे, तो पाकिस्तान अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता था वो कहते थे ये तो गुड तालिबान, आप इनके खिलाफ क्यों नहीं लेते। सो पाकिस्तान के हवाले से ये जो 20-25 साल हैं, पाकिस्तान को एज ए सपोर्टर ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर दुनिया ने देखा।